क्वेश्चन नंबर 4 वाला कल हो गया था, कर लिया था कल, लगा के आया कोई 4 वाला क्वेश्चन? यस सर। यस सर। यस सर, सारा को बता दो था सर कर ली। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए जरा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना थोड़ा सा, बस थोड़ा ध्यान रखिएगा कि बोट एंड स्ट्रीम्स के क्वेश्चन हैं, थोड़ा समझ के करना। अब ये डिस्टेंस टाइम का आ गया। A man walks a certain distance with a certain speed. If he walks half kilometer an hour faster, he takes 1 hour less. But if he walks 1 kilometer an hour slower, he takes 3 more hours. Find the distance. Distance पता करनी है, डिस्टेंस पता करनी है अपन को इसमें, ठीक है? कौन कौन करके दिखाएगा ये क्वेश्चन? सर कर भी लिया था सर कर ली। सर हाँ करो करो, सोम करने से कुछ नहीं कर होगा, लिया, मैं कोई मेडल नहीं दे रहा तुम्हें। करके दिखाओ इस क्वेश्चन को। सर फिर से करूं? हाँ करके दिखाओ, फिर से करके दिखाओ, और सब करके दिखाओ इस क्वेश्चन को। सब करके दिखाइए इस क्वेश्चन को। देखिए बेटा इस क्वेश्चन को कैसे करें, कितने बच्चों को कर लिया? सर मैंने। सर मैंने भी फिर से लगा लिया। ठीक है, देखिए इसको नहीं आया। लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ अ मैन बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड और क्या है उसमें बताइए जरा क्वेश्चन में, एंड द एक्चुअल टाइम टेकन बाय y आवर्स, ठीक है ना? y आवर्स, ठीक है? देन अब देखो क्या होगा, डिस्टेंस कवर्ड क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू x इंटू वाई। मैंने बोल दिया ओरिजिनल स्पीड मैन की x किलोमीटर प्रति घंटा है, और एक्चुअल टाइम वो कितना ले रहा है? y आवर्स ले रहा है, ठीक है? एक्चुअल स्पीड डाल दी, एक्चुअल टाइम डाल दिया। क्वेश्चन करते समय बीच में मत बोला करो, समझ में ना आए तभी बोला करो, ठीक है? मेरी आदतें बहुत सुधर गई है, नहीं तो मैं कोई बीच में बोलता था मैं चाटा मार देता था, ठीक है? अगर क्लास में मैं पढ़ा रहा हूँ तो बीच में मत बोला करो, क्वेश्चन कर रहा हूँ तो बीच में ना बोला करो, ना मैसेज करना ना चैट करना, सब बंद करके रखो। बच्चों को समझ में तो आए कम से कम, अगलों को बेचारे को किसी को समझ में नहीं आया तो। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन पढ़िए। A man walks a certain distance with a certain speed. If he walks half kilometer and half
हाफ किलोमीटर एन आवर, मतलब 1 घंटे में आधा किलोमीटर चलता है। क्या कह रहा है वो क्वेश्चन, इफ ही वॉक्स हाफ किलोमीटर एंड हाफ आवर फास्टर टेक्स 1 hour लेस। अच्छा अच्छा ठीक है, तो भैया हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए इफ द स्पीड is increased by हाफ किलोमीटर प्रति घंटा, then the time of journey is reduced by 1 hour। क्या हो जाता है बताइए, टाइम ऑफ जर्नी इज रिड्यूस बाई 1 hour। ठीक है, जब इंक्रीज हो जाती है कितनी, हाफ किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। ठीक है, if the speed is increased by हाफ किलोमीटर प्रति घंटा, then the time of journey is reduced by 1 hour। ठीक है, इतना समझ में आया सबको, ये बात समझ में आई बेटा? यस सर। ओके, इसके बाद देखो, इसको दूसरे तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, when speed is x plus, आवाज बहुत आ रही है, x plus 1/2 किलोमीटर पर आवर। जब देखो बेटा पहले कितनी थी, x किलोमीटर प्रति घंटा थी, अब क्या हो गई, आधा किलोमीटर प्रति घंटा, उसकी स्पीड और बढ़ गई, तो उससे क्या हुआ, टाइम ऑफ जर्नी क्या हो गया, इज y - 1 hour। ये बात इतना समझ में आई, स्टेटमेंट मैंने जो लिखी हुई है यहाँ पर तुम्हारे सामने, तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो क्वेश्चन को, लेकिन थोड़ी स्टेटमेंट लिखी हुई है, थोड़ा समझ में आई स्टेटमेंट के ओरिजिनल स्पीड मैन की x किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो एक्चुअल टाइम इसको y लगता था घंटा पहुंचने में, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होगा x इंटू वाई। ठीक है, ये था। इसके बाद क्या हुआ, इफ द स्पीड इज इंक्रीज बाई हाफ किलोमीटर पर आवर, आधा किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड वो बढ़ा देता है, और टाइम भी होता है उसको 1 घंटा क्या होता है, टाइम कम लगने लगता है। तो जब उसने स्पीड x plus 1/2 करी, तब उसको टाइम कितना लगा, y - 1। यहां तक समझ में आया? पूछ लो, यहां तक कुछ पूछना है तो पूछ लो, मेरे से कुछ पूछना है तो, किसी कुछ पूछना है? डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा, क्या हो जाएगा, x plus 1/2 इंटू में y - 1। क्यों ऋषि, सही लिखा हुआ है, सही लिखा है बेटा जी ऋषि? यस सर। सही लिखा हुआ है? यस सर। हाँ, देख लो पहले, ढंग से समझ लो, ढंग से समझ लो, ढंग से समझ लो, और ढंग से समझ लो, फिर मैं बताऊंगा। ढंग से समझ लो। कौन है भैया, कौन चिल्ला रहा है? एक क्वेश्चन नहीं हो पाता है, आप लोग की चिल्ला चिटी बहुत बनी रहती है क्लास में। बताइए भाई। सर हाँ, एक चीज पूछनी है। पूछो। सर कल क्लास 6 से 8 है ना? क्या? सर कल संडे टू मैंने क्या बोला था, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए उसके बाद बकर बकर करना अपनी अपनी।
ठीक है, क्वेश्चन जरा समझो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, बच्चों को समझ में नहीं आएगा। जरा समझिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अगर डिस्टेंस कवर्ड इसकी देखो एक्स वाई है, इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/2 इंटू में y-1 कर सकते हैं क्या, बताइए। अरे भैया डिस्टेंस तो सेम है, कर सकते हैं ना यार। यस सर। d1 इज इक्वल टू d2 नहीं है क्या? सुन पड़ जाते हो, बिल्कुल भी क्लास में आवाज नहीं देते हो। यही होगी। सबको साफ सूख गया लगता है। ठीक है, यस सर। ये सेकंड हो गई तुम्हारी इक्वेशन, समझ में आ रही बात? समझ में आ रही यस बात? सर। फर्स्ट इक्वेशन कौन सी थी हमारी? यस। फर्स्ट इक्वेशन कौन सी बनी थी? बताओ। तुम लोग क्लास में बैठे हो ना, कहीं बाहर तो नहीं बैठ गए कहीं जाके? हैं? नो सर। सर समझ में आया ऋषि इतना? ये मैं लिखा हुआ है तुम्हारे सामने, ऋषि नहीं सर, चतुर्वेदी। ये तो सेकंड इक्वेशन तो समझ में आ गई था, फर्स्ट इक्वेशन। हाँ सर। क्या क्या समझ सर मैं में ये कह नहीं? रहा हूँ आपकी सेकंड, हाँ हाँ, सर सेकंड इक्वेशन आपने लिखी है 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन कहाँ लिखी सर आपने? क्या कह रहे हो? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, Distance दिमाग आज covered is बिल्कुल। equal to xy। डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू एक्स वाई, ये फर्स्ट इक्वेशन है। यस सर। अब समझ में आई? अरे यस हाँ सर। हाँ ना तो बोला करो यार, ऐसे मेरे को बहुत टाइम लगता है भैया, तुम लोग की आवाज है कि क्या है, बिल्कुल शांत बैठ जाते हो यार। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जरा पढ़ना जरा। क्या नाम तुम्हारा? सार्थक, क्वेश्चन पढ़िए आगे क्या कह रहा है। सर आगे कह रहा है but if he walks 1 kilometer an hour slower he takes 3 more hours, find the distance covered by the man and his original rate of walking। फिर से पढ़ो एक बार और। सब पूरा क्वेश्चन ही पढ़ देता हूँ। हाँ फिर से पढ़ो, क्वेश्चन बहुत A इंपॉर्टेंट है, man मजाक नहीं समझो क्वेश्चन को। A man walks a certain distance with a certain speed. If हाँ। he walks 1/2 kilometer an hour faster, he takes 1 hour less. But if he walks 1 kilometer an hour slower, he takes 3 more hours. Find the distance covered by the man and his original rate of walking। वो ये कह रहा है व्हेन, दूसरे वाले केस में क्या कह रहा है बेटा, व्हेन द स्पीड इज रिड्यूस बाय 1 आवर, है ना? कह रहा है कि नहीं कह रहा है? अरे मुंह से तो बोलो। व्हेन द स्पीड इज रिड्यूस बाय 1 आवर, बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? यस सर, बोल रहा है सर। उससे क्या होता है? देन द टाइम ऑफ जर्नी इज इंक्रीज बाय 3 hours more। थ्री आवर्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? व्हेन स्पीड इज इक्वल टू x माइनस 1
किलोमीटर पर आवर, टाइम टेकन क्या हो जाएगा? टाइम टेकन y plus 3 सर। बिल्कुल सही। आर। तो डिस्टेंस कवर्ड क्या हो जाएगा? x माइनस 1 इंटू में y प्लस 3, ये होगा। और डिस्टेंस तो बराबर होती है, क्या हो जाएगा? थ्री। क्या बनी इक्वेशन? जे बनी। क्या दोगे इक्वेशन को नाम? थर्ड इक्वेशन। अब हम क्या लिखेंगे? दोनों इक्वेशन को लेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। क्या थी सेकंड इक्वेशन? 2x माइनस वाई प्लस 1। सेकंड इक्वेशन क्या थी? 3x माइनस वाई माइनस 3, ये थी। सॉल्व करो इसको जरा, क्या आता है आंसर? अगर मैं यहां पर माइनस ले लूं और यहां पर माइनस ले लूं और माइनस ले लूं, मतलब माइनस करा दूं पहली वाली इक्वेशन से दूसरी वाली इक्वेशन को, तो क्या आएगा मेरे पास? 2x माइनस 3x, क्या बचा? x माइनस का वो भी माइनस वाई माइनस माइनस वाई, तो क्या हो जाएगा? माइनस वाई प्लस वाई कट गया, जीरो आ गया। ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा? प्लस प्लस 1 4 माइनस थ्री क्या हो जाएगा? प्लस का 4 4 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू कितना आ गया? 4 आया। तो y इज इक्वल टू कितना आएगा? बताओ जल्दी से। सर x माइनस 4 होगा सर। क्या x माइनस 4 होगा ना? भैया? x माइनस 4 होगा वो ठीक है, x इज इक्वल टू 4 नहीं होगा जीरो होने पर? क्या सीख रहे थे दिन से इक्वेशन सॉल्व करना? सर आपने सर बिल्कुल सही किया है, आनंद थोड़ा कंफ्यूज है। y इज नहीं इक्वल हो टू सर। सर उस साइड x प्लस 4 है सर, x इज इक्वल टू माइनस 4 नहीं होगा? अरे सर ऊपर माइनस एक्स प्लस 4 है, तो आपने x को उधर भेज दिया तो x इक्वल्स टू 4 ही तो सही तो है सर। बेटा बेटा जे लिखा हुआ है मेरे पास। अगर मैं माइनस का x है वहां पर जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, कट के हो जाएगा क्या? x जी इज सर, इक्वल जी टू, समझ गए सर, समझ गए, समझ गए। अरे नहीं इक्वेशन ध्यान नहीं नहीं दीजिए, नहीं समझ नहीं गए। नहीं 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 समझे नहीं, सर समझे नहीं। स्वयं नहीं क्लास देखो में देखो नहीं है क्या? देखो देखो, लिंक मांग रहा सर। माइनस एक्स है प्लस में 4 इज इक्वल टू 0 है। अगर x सिर्फ वही ले जाऊं मैं तो अभी 4 हो जाएगा दोनों तरीके से। हाँ क्या कह रहे हो यस सर। अंकित? सर ये कह रहा सर स्वयं क्लास में नहीं है क्या? स्वयं क्लास में नहीं है? सर वो लिंक मांग रहा। स्वयं क्लास में नहीं है? कहाँ गया स्वयं? सर उससे फोन करके कह दो भेज दी। अरे तो मैं फोन करके बताऊंगा अभी उसको कि तुम्हें लिंक भेज दी। यार थोड़ा सा कॉमन सेंस तो रखो। क्या मैं तुम लोग को क्या इंक्वायरी ऑफिस लगता हूँ क्या? सॉरी सर। तुम्हारा दोस्त है, मदद करो उसकी अगर मुसीबत में हो तुम। कोई कीचड़ में अगर सार्थक जा रहा होगा, दलदल में घुसता जा रहा होगा, तो तुम क्या पूछोगे कि मदद करोगे नहीं करूँ सर? y इज इक्वल टू 9 आया कि नहीं आया, ये बताओ जल्दी से। यस सर। डिस्टेंस कितना आएगा? हाँ? 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है।
सर आवर नहीं अरे सर आवर सर नहीं किलोमीटर सॉरी सर ओरिजिनल रेट ऑफ वॉकिंग क्या होगी उसकी? 4 ओरिजिनल किलोमीटर पर आवर। कितना होगा? ठीक है, सर सर कौन है सर विजय आपने सर? सर सर मैं नमन। किलोमीटर नमन, पर आई। हाँ नमन बोलो बेटा। सर आपने सर 36 किलोमीटर पर आवर लिख दिया सर, डिस्टेंस सर किलोमीटर ही आएगा ना सर उसमें, तो 36 किलोमीटर के। बेटा वो किलोमीटर पर आवर पता सेट हो जाता है हाथ में, ठीक है, इसी लिख दिया मैंने। ह्यूमन एरर है वो, ह्यूमन एरर। हाँ सर एक चीज पूछनी है। हाँ पूछिए बेटा, पूछो आप, पूछो सर क्या जो पढ़ने से पहला क्वेश्चन किया था ना इस वाली एक्सरसाइज के, सबसे पहला वाला ए एंड बी वाला, उसको सर आप एक बार टाइम के रेफरेंस से करवा सकते हैं, जैसे आपने सर डिस्टेंस के रेफरेंस से करवाया था। इसका पहला वाला? हाँ सर, टाइम के रेफरेंस से, टाइम में इक्वेशन कन्वर्ट करके। कहाँ मर गया क्वेश्चन? तो पहला वाला, सबसे पहला वाला। हाँ सर 3.10 का। तुम चाहे कान यहाँ से पकड़ो चाहे घुमा के पकड़ो, कान ही पकड़ोगे, देखो तुम पकड़वा के दिखा दो तुम्हें। सर वो टाइम में से उसका पीछे का हिस्सा नहीं हो पा रहा कन्वर्ट, वो 70 किलोमीटर। सबसे पहला तो ये सोचा करो कि सिंपल किससे हो सकता। तुम्हारी आदत है समुद्र में कूदने की और तुम्हें गोता लगाना आता नहीं है, ठीक है। अब जब सिंपल साला डिस्टेंस से हो रहा है वो क्वेश्चन को, तो अपन जबरदस्ती क्यों उसको उससे करें, टाइम से? मुझे एक चीज बताओ सार्थक, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, यही होता कि नहीं होता सार्थक, बताओ। यस सर। तो मैंने ए से क्यू का निकाला था तो 7x आया था। अब तुम बोलो कि सर टाइम से निकालो, तो ठीक है, ए क्यू अपॉन 7 रख दो। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए क्यू अपॉन एक्स, और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी क्यू अपॉन वाई। सर वो 70 किलोमीटर कन्वर्ट नहीं हो पा रहा क्योंकि उसकी से स्पीड भी नहीं पता 70 किलोमीटर की, वो 70 किलोमीटर है जब वो इक्वल करके उसको लिखेंगे, बाकी सब तो हो गया सर। बेटा डिस्टेंस से बहुत आराम से सॉल्व हो रहा है, स्पीड से करोगे क्या फायदा, लेके डिस्टेंस में ही आना पड़ेगा तुम्हें, है ना। क्यों घुमा रहे क्वेश्चन को ऐसे ऐसे? तो मेरे को बताओ क्वेश्चन को क्यों घुमा रहा है गोल 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 गोल? तुमको डिस्टेंस सीखना चाह रहा था। सुनो तो, तुमको डिस्टेंस दी हुई है, ठीक है, 70 किलोमीटर अपार्ट, ठीक। तो जब मैंने उसको किससे कराया, इसको मैंने डिस्टेंस से कराया, तुम स्पीड से कर दो, लेकिन तुम बाद में डिस्टेंस भी लेके आओगे बेटा, क्योंकि हमारे पास अननोन जो होगा उसको पकड़ के चलते हैं हम। सार्थक मैंने तुम जो बोल रहे हो ना स्पीड डिस्टेंस टाइम के क्वेश्चन, मैंने बहुत लगाए थे लाइफ में, लेकिन मैंने एक चीज देखी थी, जब d1 इज इक्वल टू d2 है, तो मैं क्यों फालतू पढ़ में दुनिया में घूमता फिरूं? मैं बोलूं तुम्हें एक पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, यहां से पॉइंट तक यहां तक जाना है, मैंने बोल दिया तुम्हारी 70 किलोमीटर की डिस्टेंस है। अब तुम ए से बी तक जा रहे हो, मैंने बोल दिया पहले टाइम में तुम्हारी स्पीड मैंने सेम रखी, कुछ नहीं करा, अगले वाले में तुम्हारी स्पीड बढ़ा दी मैंने, तो टाइम क्या लगेगा? तो तुम कहोगे सर डिस्टेंस तो सेम है, स्पीड का फॉर्मूला लगा देंगे, s1t1 इज इक्वल टू s2t2, बेटा जल्दी निकलोगे ऐसे। अगर टाइम सेम आ जाए कि सेम टाइम में स्पीड बढ़ा के सेम टाइम का क्वेश्चन आ जाए, स्पीड डिस्टेंस अलग अलग हो जाए, और तुमसे पूछ ले कि इतने टाइम में इधर तक कौन कितना पहुंचेगा, वो उतने टाइम में वो कितना पहुंचेगा, तो टाइम तो सेम है, तुम कहोगे t1 इज इक्वल टू t2, और बस उसके अपॉन में जो होगा उसको लगा लोगे। समझ में आ रही बात मैं क्या कह रहा हूँ? जी सर ठीक है। सिंपलिसिटी में जाया करो, सिंपल। सेटिस्फैक्शन है कि नहीं है पहले ये बताओ, इधर मैं क्वेश्चन करके दिखाऊं तुम्हें, बताइए सेटिस्फैक्शन है कि नहीं है, ये तो मैं फिर करके दिखाऊं तुम्हें, बताइए। सर जैसे आपकी इच्छा। अरे 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 अरे, अच्छा मतलब करके दिखाएं सर, ना समझे नहीं हो बात को।
एक पॉइंट ए ये है, ठीक है, एक पॉइंट बी ये है, समझना जरा बात को। तुम बोल रहे हैं, मैं उसका तुम्हें आंसर दे रहा हूँ, चलो ठीक है, ठीक है, एक पॉइंट जे हो गया, एक पॉइंट जे हो गया, ठीक है। 70 किलोमीटर का डिस्टेंस है दोनों के बीच में, ठीक है, समझना। A car starts from A and another car starts from B simultaneously. If they are travel in the same direction, they meet in 7 hours. अगर वो सेम डायरेक्शन में चलती है, 70 किलोमीटर का डिस्टेंस है और सेम डायरेक्शन में चल रही है, तो क्या करती है? 7 आवर में 7 घंटे में मिल जाती है। देखना, शॉर्ट में बताऊंगा तुम्हें मैं। यहां से एक गाड़ी चली, यहां से एक गाड़ी चली, ठीक है। अब जो गाड़ी यहां से चली, मान के चलोगे कोई पॉइंट यहां पर होगा, उस पर मिल रही होगी, उस पॉइंट को पी मान हाँ लो, सर, बिल्कुल सर। ठीक है, उस पॉइंट को पी मान लो, समझना जरा। एक गाड़ी यहां से चली, एक गाड़ी यहां से चली, मान लो दोनों 7 घंटे बाद इस पॉइंट पर मिल रहा है, सपोज कर लो, ऐसा मान लो तुम, ठीक है। ठीक है सर। तो डिस्टेंस जो ट्रेवल होगा बाई ए कार के द्वारा, कार ए मान लो उसको, या एक्स मान लो, ए ही मान लो यार, पॉइंट ए है तो उसकी कार भी ए मान लो, चलो। जो डिस्टेंस ट्रेवल बाई द कार ए, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? 70 प्लस में बीपी, बी को हाँ सर। बीपी को मान लो एक्स, ठीक है, ठीक। डिस्टेंस ट्रेवल बाई द कार ए, ठीक है, 70 प्लस एक्स, और डिस्टेंस ट्रेवल बाई द कार बी कितना हो जाएगा? एक्स ही करेगी, जी सर। ठीक है। अब समझना जरा बात, डिस्टेंस ट्रेवल जे कर रही है इतना और डिस्टेंस ट्रेवल जे कर रही है इतना, लेकिन मिलना दोनों को 7 घंटे में ही है। स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसने चला Time. 70 प्लस एक्स अपॉन में टाइम, कितना? 7 घंटा। 7 घंटे ही चलेगी ये, जी सर। और स्पीड क्या होगी इसकी? सब उठे पन्नू निकाल ले। वो पता नहीं है तुमको, ठीक है। तो स्पीड को मान लो, क्या मान दूं मैं? जेड मान लेते हैं स्पीड के अंदर। जेड इज इक्वल टू 70 प्लस एक्स अपॉन में 7। बस यहीं पर रुक जाओ, इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ठीक है। अब अगली बार में क्या बोल रहा है? दूसरी वाली कार की बात करते हैं कि अगर वो ऑपोजिट रास्ते में जाएंगी तो 1 घंटे में मिल रुक जाएंगी। जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अब वो कितना चलती है? मान लेते हैं अपन लोग सी, हाँ, अंडर की साइड। सुनो तो, अंदर की साइड रुक तो जाओ बेटा, परेशान क्यों हो जाते इतनी जल्दी? स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। दूसरी वाली कार की स्पीड मान लो आप, यहां पर मान लो बाई, ठीक है। ठीक है, y इज इक्वल टू हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है बेटा इधर पे? x, जी सर। और टाइम कितना हो जाएगा? स्पीड जो डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम क्या? वही 7 घंटे में ये चल रही है, 7 आ जाएगा। ठीक है। 7 ही घंटा ये चली और 7 ही घंटा ये चली, सेकंड हो गया ये, ठीक है। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 7y, इधर पुट कर दो इसको। z इज इक्वल टू जाएगा 70 प्लस 7y अपॉन 7, 7 7 बाहर निकाल के काट दो। z इज इक्वल टू क्या जाएगा? 10 प्लस y, वाई। ठीक है। तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? y स्पीड आ जाएगी। z माइनस का y इज इक्वल टू 10। फर्स्ट इक्वेशन आ गई तुम्हारे पास, a मान लो इस इक्वेशन को, a इक्वेशन आ गई तुम्हारे पास। ऐसी तुम्हारे पास b इक्वेशन आएगी। देखो जरा क्या आई थी, एक इक्वेशन यही आई थी, वहां पर आके वहीं आ गए, देखो जहां चले थे वहीं आ गए। अब बताओ तो, मैंने कुछ नहीं करा, मैं तुम्हारा नाम लेके चलता 60 तक की स्पीड हो गई जेड, समझ रहे? देखो आए वहीं पर है हम,
x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 ही आया था कल, z माइनस वाई इज इक्वल टू 10 आया। चाहे तुम कान यहाँ से पकड़ लो चाहे वहां से पकड़ लो, कान वहीं से पकड़ना है तो। और सर दूसरी बना लीजिए इसी बात पर। दूसरी बना दूं? चलो दूसरी देखो, मेरे पास जगह कम रहती है, आगे बढ़ एक जाओ। सेकंड सर, एक सेकंड सर, एक सेकंड। हाँ बस सर रुकना सर, बिगाड़ना नहीं। हाँ हाँ, आदित्य क्या कहना चाह रहे हैं? सर मुझे सेकंड वाले को समझ में नहीं आया, y इज इक्वल टू x अपॉन 7। आदित्य तुम्हें यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आएगा, पता क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैं यहाँ पर अपने मन से खेल रहा हूँ, मेरे को जो लग रहा है वो मान ले रहा हूँ। समझ में आ रही? मैंने यहाँ पर तुम लोगों को कुछ नहीं बताया कि कैसे क्या, बस सार्थक को सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि चाहे तुम कान इधर से पकड़ लो चाहे घुमा के पकड़ लो, बात बराबर। देखो भाई सर हो गया सर, बिगाड़ दीजिए। बिगाड़ दो? जी सर। मैं सार्थक को सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसको थोड़ा सा दिमाग में कंफ्यूजन है। देखो दूसरी बारी में क्या हो रहा है, दोनों कारें आमने सामने आ रही है। सार्थक तुम्हें हाँ, एक चीज देखनी है बस, कि अगर मैं कहीं पर इधर से उधर वेरिएबल चेंज करूं तो बता देना मेरे को। अब एक कार ऐसी आ रही है दूसरी कार ऐसी आ रही है, दोनों कितना कवर कर रही है डिस्टेंस? एक मान लो एक ने करा x 70 माइनस एक्स। तो 70 माइनस एक्स दूसरा करेगी, हाँ ठीक है? सर। और अब हिसाब से कर लेना यार, क्यों वैसे मेहनत करा रहे बेमतलब में, नहीं ठीक कर है सर। पाओगे? अरे सर आ गया सर, आप सर दिल पर ले गए। दिल पे नहीं ले रहे, दिमाग पे ले गए हम ये सोच रहे कि बच्चों को समझ में नहीं आया कल, क्या इतना अच्छे से समझाया था, दोबारा फिर वो कराया वही से वही आ गया, क्या फायदा हुआ बताओ? समझ में आ रही बात? आ गई सर। अब तुम ये क्वेश्चन मेरे को लगा के व्हाट्सएप करोगे और तुम्हारे वेरिएबल्स मैं तुमको दे रहा हूँ, तुम कुछ नहीं देखोगे कहीं से कि मैंने कैसे लगवाया। ओके सर, भेज देंगे सर। तुमको मैं वेरिएबल्स दे रहा हूँ, वेरिएबल्स थोड़ा लिख लो। कीजिए। आई जे के और एल, और जहां जरूरत पड़े तो एम मान लेना, ठीक है? आई जे के एल एम हाँ एंड ये वेरिएबल से कर लेना, हो जाता तो अच्छी बात है, ठीक है? ये भेजेंगे सर, जरूर भेजेंगे। अलग से करके भेजो मेरे को जरा, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आया। जी सब भेज देंगे। चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या था अपना? सर छठा क्वेश्चन था वो। छठा क्वेश्चन, छठा वाला। सर चौथे से मिलता जुलता है। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, है हाँ सर। बेटा? सिक्स्थ वाला क्वेश्चन सेम आपका क्या है, फोर्थ वाले क्वेश्चन जैसा है। ऋषि लगाया सिक्स्थ वाला? ऋषि सिक्स्थ वाला क्वेश्चन Yes, लगाया sir. बेटा? नहीं सर, ये हमको आ नहीं रहे हैं सर, आप लगवाते हैं तो आ रहे हैं, वैसे नहीं आ रहे हैं सर, इसलिए देखिए। आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। अब देखिए कोई स्टेटमेंट नहीं डालूंगा मैं, अब ओके सर। सिर्फ मैं फ्लाइंग खेलने वाला हूँ, ठीक है ना? फाइंड कर रहा था हाँ सर, फिर से कोई हरकतें कर रहा था सर। ये कौन सा कर हर रहा वाली? था तुम, शायद हट जाओ, अब नहीं करेगा वो जो भी कर रहा था। मैं बेटा फाइंड खेलने वाला हूँ बिल्कुल, देखो जरा यहाँ पर, ठीक है? ऋषि ध्यान देना जरा, स्टेटमेंट से हो सकता है समझ में नहीं आया हो किसी को। अ पर्सन rowing at the rate of 5 km per hour in the still water takes twice as much as time as going 40 km upstream as in going 40 km downstream. Find the speed of the stream. ठीक है? x मान लो the rate of water is flowing, पानी x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रहा है। मेरी बात समझना जरा, यहाँ पर पानी जो है x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रहा है, ठीक है? वाटर बह रहा है ये, ठीक है? तो ये क्या है आपके पास? रेट ऑफ वाटर फ्लोइंग। इतना तो लिख दूं, थोड़ा बहुत चलेगा ना? इतना तो लिखना ही पड़ेगा बेटा। यस यार निकल जाए यार मच्छर वाला। हाँ
अब वो ये कह रहा है स्टिल वाटर फ्लोइंग वाटर टेक्स थ्राइस एज मच एज टाइम इन 40 किलोमीटर। जरा देखना जरा, what 5 plus x is equal to boat stream speed is downstream। समझ में नहीं आ रही बात? नो सर। बेटा मैं सर तीनों टाइप से भेजना है ना आपको क्वेश्चन करके पहला वाला। बेटा सार्थक तुम्हारी बीच में बोलने की बहुत गंदी आदत है बेटा, इसको सुधार लो, नहीं तो अभी तो मैं टीचर हूं, नहीं तो और कोई टीचर होगा तो मैं फेंक के मारकर मार देगा। मैं सीरियसली बोल रहा हूं, जहां तक मैं पढ़ा हूं। बीच में तब बोला करो जब पूरा खत्म हो जाए। हम लोग पूछते थे तो घबराते थे, कोई क्वेश्चन है उसको कंप्लीट हो जाने दो फिर बोलने की आदत डाला करो। कई बार बच्चों चाटे पड़ चुके इस चक्कर में, जो तुम एक्टिविटी करते हो, ठीक है। द पर्सन रोइंग एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। ये समझ में नहीं आ रहा कि पानी x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भग रहा है और आदमी जो भग रहा है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भग रहा है। समझ में नहीं आ रहा है? ये बात समझ में नहीं आई तो बोट ऑफ स्ट्रीम डाउनवर्ड क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी ऋषि? नहीं होगी? अपवर्ड क्या हो जाएगी? यस सर। अप स्ट्रीम क्या हो जाएगी? नहीं होगी? यस बोलो, सर। होगी कि नहीं होगी? क्या लिख सकते हो आप? उसने क्या बोला? अप स्ट्रीम इज इक्वल टू थ्राइस टाइम्स ऑफ कितना? डाउन स्ट्रीम। नहीं बोला उसने? देखो जरा क्वेश्चन को, thrice as much as time in going 40 किलोमीटर upstream as in going 40 किलोमीटर downstream। समझ में आ रहा है बात? A person rowing in a rate of 5 किलोमीटर per hour in a still water takes thrice as much as time as going a 40। 40 किलोमीटर जाने में एक आदमी अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों को देख रहा बता रहा है। यहाँ पर 40 किलोमीटर जाने में अप स्ट्रीम में जो टाइम लगता है उसका थ्राइस टाइम, जो डाउन स्ट्रीम में टाइम लगता है उसका डाउन स्ट्रीम का थ्राइस टाइम लगता है अप स्ट्रीम में चलने में। ये लिखा आपके सामने है, और 40 किलोमीटर जाने में। इतनी सी बात है, बस कुछ नहीं है। अब भी समझ में नहीं आया? आ गया सर। अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा? टाइम इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ डाउन स्ट्रीम टाइम। ढंग से लिख दूं? नहीं सर, समझ जाएंगे सर। अप स्ट्रीम टाइम इज इक्वल टू थ्राइस टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम टाइम। क्या हो जाएगा? d अपॉन में 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ d अपॉन में 5 प्लस एक्स। क्या था क्वेश्चन में? क्वेश्चन फिर से सुनो, क्वेश्चन फिर से सुनो। जो पानी के अंदर एक आदमी जा रहा है, ठीक है, एक पानी के अंदर आदमी जा रहा है। वो अब नाव से जाए चाहे वो जाने जिससे रोई कर रहा है वो, ठीक है, वो जा रहा है, ठीक है, जाने दो इसको। वो जो जा रहा है उसको दिया हुआ है तुम जाओ भैया 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, लेकिन जो पानी जो बह रहा है, वो जो बह रहा है, जो फ्लोइंग ऑफ वाटर है, वो x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रहा है। केस फर्स्ट है जी। कब का है? डाउन स्ट्रीम का केस है जी। दूसरी बात जब आती है, जब पानी बह रहा है
और आदमी जो है वो इस साइड को जा रहा है, तो जे हो जाएगा 5 माइनस एक्स और जे कंडीशन हो जाएगी अप स्ट्रीम की। भाई ने छोटी सी बात बोली है कि जो अप स्ट्रीम का टाइम है वो 3 गुना लगता है डाउन स्ट्रीम के टाइम से। मतलब वो तो सिंपल सी बात है, अप स्ट्रीम में उसको टाइम 3 गुना लगता है डाउन स्ट्रीम के टाइम से। बात समझ में आई सबको यहाँ पर? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ये बात है पूरा कहने का मतलब उसका। तो डिस्टेंस डी है, स्पीड इज इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो गया? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड हमारी ये थी, डिस्टेंस हमारा ये था, सॉल्व कर लिया हमने। क्या आया हमारे पास आंसर? सॉल्व कर लीजिए। आपके पास जो आंसर आएगा एक्स निकल के वो आएगा 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। सॉल्व कर लेना, ये आंसर आएगा। बेटा बात समझने की कोशिश करो। आदमी का तो दिया हुआ है कि तुम 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार जा रहे हो, लेकिन जिसपे तुम चल रहे हो, कभी देखा रोड रोड रोड? अच्छा अच्छा सुनो, जरा सुन लो, सब कुछ सुन लो तुम लोग, आज तुम लोग को बता दो। कभी ये देखा, कभी ये रोड बनी हुई है और इस पर अगर कोई गाड़ी चल रही है, ठीक है, इस पे कोई गाड़ी चल रही है, तो कभी इस गाड़ी को देखा कि रोड भी चल रही है और गाड़ी भी चल रही है? कभी देखा ऐसी कंडीशन आई कभी? नहीं सर। सर वो तो स्टेशन पे होती है सर ऐसी कंडीशन, उस पे खड़े हो जाते सर, उस पे तो सीढ़ियां चलती सर। मैं कुछ और बात कर रहा हूँ, आप कुछ और जवाब दे रहे हो। मेरी बात जरा ध्यान सुनो। कभी ऐसा अरे हुआ नहीं है? सर, लगता है। कभी ऐसा हुआ है कि आप गाड़ी में जा रहे हो और रोड चल रही है और गाड़ी भी चल रही है? कभी लगता है? यस सर। आपको ये ऐसा सर लगता, ट्रेन में भी लगता है सर, जब दो ट्रेनें। आपको ये लगता हो कि रोड पीछे को जा रही है और गाड़ी आगे को बढ़ रही है, या तो रोड पीछे को खिसक रही है, गाड़ी हमारी जगह खड़ी हुई है? लगता है ऐसा? यस सर। यस सर। लेकिन ऐसा क्या होता है? नहीं सर। हमारी गाड़ी जा रही है तो यहाँ पर स्पीड, डिस्टेंस, टाइम का काम चलता है। और अगर ये गाड़ी के नीचे मैं पानी डाल दूं, बहता हुआ पानी, और ये मैं बोर्ड बना दूं इसको, तो अब मेरे को एक चीज बताओ, अब जे बोर्ड भी चल रही है और जे मेरा पानी भी चल रहा है। मानो जे एक्स है और मानो जे वाई है। जब दोनों साथ में चल रहे हैं तो डाउन स्ट्रीम का केस, जब दोनों अपोजिट चल रहे हैं तो अप स्ट्रीम का केस। क्या दिक्कत है ये चीज समझने में? ये जो क्वेश्चन होते हैं वो बोट एंड स्ट्रीम के होते हैं। इन क्वेश्चनों को समझने के लिए दिमाग लगाना पड़ता है इतना सा। सिर्फ और सिर्फ मैंने कई बार बोला है कि बेटा थोड़ा सा अपने आप को साइंटिस्ट की नजर से देखो। साइंटिस्ट ऐसे नहीं रहते हैं कि एक जगह कुर्सी पर बैठ जाएं। साइंटिस्ट चलते फिरते पढ़ते हैं। उनकी आदत होती है हाथ में मार्कर, और उसके बोर्ड लगे रहते हैं 2-3 उनके कमरे में। वो चलते फिरते थोड़ा अपना आइडिया कुछ आता है तो दिमाग में यहाँ पर लेके आते हैं। मैं कई बार बोल रहा हूँ, तुम लोग को अच्छी से अच्छी एजुकेशन करनी है तो दीवार पे एक बोर्ड लगाओ और अपना दिमाग में कुछ चीज सोचो। सोचते सोचते आइडिया आए तो वहां जाके लिखो, उस आइडिया से अपना दिमाग को इंक्रीज करो। ये पढ़ने का बेस्ट मेथड है। साइंटिस्ट भी ऐसे पढ़ते हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग भी ऐसे पढ़ें। एक आईएएस भी ऐसी पढ़ता है और सब कोई ऐसे पढ़ते हैं। थोड़ा सा मेरी बातों पे ध्यान रखो। ये जो बोर्ड एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस हैं, ये लगाने में तुम्हें इतनी कठिनाई आएगी, इतनी दिक्कत आएगी कि जब तक तुम पेन कॉपी छोड़ के बोर्ड और मार्कर पे नहीं खड़े हो जाओगे तुम्हें क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं एक ही चीज, क्योंकि तुम लोग के पास क्या है, पापा मम्मी कमा के पैसा दे रहे हैं, जो है उड़ा रहे हो। अगर तुम यही गरीब के बच्चे होते ना, रोज सुबह अखबार बांटने जाते, ठीक है,
रोज सुबह अखबार बांटने जाते ना और दिन में स्टेशन पे मैगजीन बेचते, तो तुमको ना बोर्ड की जरूरत थी ना किसी चीज की जरूरत थी। पेपर ढूंढ ढूंढ के कहीं से भी और रिफिल पेन किसी का भी उठा के मांग के अपना काम चलाते। क्या है, तुम्हारे मम्मी डैडी कमा रहे हैं तो तुमको टेंशन नहीं है, उनके पास का पैसा है तो थोड़ा तुम्हें अंदर से वो फीलिंग नहीं आएगी कि हमें करना क्यों है, पढ़ना क्यों है। तुम गरीब होते, पेपर सुबह बांटने जाते, दोपहर में जाके चाय बेचते स्टेशन पे और अखबार बेचते और समोसे बेचते, तो तुमको पढ़ने का पूरा नजरिया समझ में आ जाता। ठीक है भैया, इसलिए आप लोग के लिए बोर्ड बनाए गए हैं कि आप लोग खड़े होके बोर्ड पे पढ़िए, क्योंकि आप लोग थोड़े आलसी प्रकार के लोग हैं, बैठने में भी बहुत दिक्कत होती होगी एक जगह। वो एक जगह जो बैठने का तरीका होता है ना, वो गरीबी बैठालती है, गरीबी कि कल का खाना कहां से आएगा हमारे पास। इसलिए आदमी आगे का भविष्य बनाने के लिए एक जगह बैठा जाता है, चाहे उसको मच्छर काटे चाहे कुछ काटे। ये खड़े होकर बोर्ड में पढ़ने के लिए इसलिए बोल रहा हूं कि भैया पढ़ तो लो कम से कम, है ना। माँ बाप पैसे वाले हैं, कोई टेंशन नहीं है किसी को। सार्थक के मम्मी से बोलो तो उसको 10 बुकें दिला देंगी उसको, लेकिन सार्थक से पूछो उसने कितनी किताबें लगाई हैं अभी। 10 बुकें खरीद के रखी हुई इस लड़के ने। माँ बाप का पैसा वेस्ट करना बस। मैंने पहले ही बोला है, ये है आर डी शर्मा, इसका इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करो, इसका पीछे तक का पॉइंट खत्म करो, फिर कोई किताब उठा के लगाओ तो बोलूंगा कि हाँ तुमने कुछ लगाया है। ऐसे क्वेश्चंस को लगाओगे नहीं, मैं तुम्हें कोई परमात्मा नहीं हूं कि तुम्हें घूट सा लेके पिला दूंगा। गरीब के बच्चे होते तो मुझे इतना बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। सब अमीरों के बच्चे हो, बहुत पैसे वाले हो तुम लोग, ठीक है। नहीं भी पढ़ोगे तो क्या चला जाएगा, जबरदस्ती पढ़वाना है तुम्हें। तुम लोग को बोलना पड़ता है पढ़ने के लिए, तुम लोग को बोलना पड़ता है 4 बजे उठने के लिए। जरा गरीब के घर में आके देखो, बच्चा सोता नहीं है रात में तो उठने की बहुत बड़ी बात है। आज मैं क्लास यहीं पर खत्म कर रहा, मेरा दिमाग खराब हो गया आज। ओके बाय बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। टाइम पे आएंगे कल सुबह 6 बजे सबके सब, राइट 6 बजे। यस सर। यस सर, यस सर। जी सर। यस सर।